विकास जी, जिस तरह से जो आदिवासी समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार वीडियो वायरल होते हैं, उनको मारपीट किया जाता है, बांध के पीटा जाता है, क्या लगता है सरकार कहाँ फेल है? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर आ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पर वो फेल हो रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए हैं, इनके प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, इनके गृह मंत्री भी आ जाते हैं, पर जब आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तो ना गृह मंत्री पूछने आते हैं ना मुख्यमंत्री पूछने आते हैं। ऐसा कोई एक व्याख्या नहीं है। लगातार नेमावर आप देख लीजिए, नेमावर में जब 5 बच्चियों को गाड़ दिया गया था और इनमें बीजेपी विधायक का नाम आया था, तब भी ये 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी। चाहे नीमच कांड में बीजेपी का सरपंच उसमें दोषी पाया गया था, जो रगड़ कर मार डाला एक आदिवासी को। उसके बाद खरगोन खंडवा की घटना हुई, उसके बाद सिरोंज में वन अधिकारियों ने गोलियों से छलनी कर दिया आदिवासियों को। उसके बाद सिवनी में इस तरह की घटना हुई। तो लगातार ये घटना हो रही है, पर इसमें बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी आदिवासियों के साथ खड़े हुए नहीं दिख रही है, वो जो दोषी है उनको बचाने में लगी हुई है। तो एक बार जब ये मंशा पूरी हो जाती, देखने में आ जाती है। गुना में ऐसा हुआ जब एक महिला को जिंदा जला दिया गया, हमारे आदिवासी बहन को, और बीजेपी कुछ नहीं करी। तो अब क्या है, आदिवासी में ज़बरदस्त आक्रोश है। ये लिपापुती करने का काम कर सकते हैं कि हम आदिवासी के साथ खड़े हैं, पर हकीकत में अगर किसी भी आदिवासी आप पूछेंगे तो ज़बरदस्त आक्रोश है, और इसका जवाब 2023 में पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर ज़बरदस्त तरीके से देगा। जयेश ने जिस तरह से घोषणा की है कि पूरे 52 जिले में चुनाव लड़ेंगे, किस रूप में, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ, जो भी व्यक्ति आज आदिवासी का हितैषी होगा वो ये कोशिश करेगा कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़े शोषक के रूप में बीजेपी उभरी है, और जो आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस बार किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का सवाल नहीं है। ये बीजेपी जैसा जो बहुत बड़ा दानव है, ये सबको धीरे धीरे समाजों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये देश के जो मूल भावना है, जो शांति प्रिय देश होता है, उसकी मूल भावना को जो ये खतरे की तरह से खतरनाक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, और लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा।